हेलो एवरीवन। तो हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 1। नाम क्या है? नंबर सिस्टम। अब आपको भी पता होगा कि जो मैथ्स होते हैं उसमें कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होते हैं, इसलिए हम कंसेप्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो यहाँ पे हम कंसेप्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करके बना रहे हैं। ये पार्ट 1 होगा, इसके बाद आपको पार्ट 2 मिलेगा। ऐसा इसलिए ताकि आप अच्छे से कंसेप्ट को समझ सके, हौच-पौच ना हो जाए। चलो हम लोग पहले समझते हैं। ये तीन चीजें आपको ऑलरेडी पता होगा, बट हाँ थोड़ा सा आपको बताएंगे। आप नंबर सिस्टम पढ़े हैं, जिसमें से फर्स्ट नंबर सिस्टम क्या पढ़े हो? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। मीन्स 1 2 3 डॉट 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 मीन्स बेसिकली काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। सेकेंड, होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है? जो भी काउंटिंग नंबर होता है, ठीक है, उसी के पहले अगर आप जीरो डाल देते हो तो ये क्या हो जाता है? होल नंबर। ये भी आप लोगों को पता है। थर्ड क्या है? इंटीजर। इंटीजर में बेसिकली नेगेटिव नंबर -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 मीन्स इसमें बेसिकली नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर को अगर हम लोग मिक्स कर दे तो क्या बनता है? इंटीजर बनता है। यहां तक कोई इशू नहीं है। अब इस चैप्टर में जो मेन चीजें पढ़ना है वो है ये। क्या चीज? रैशनल नंबर। सबसे मेन चीज इसमें दो चीजें पढ़ना है, एक रैशनल और एक इरेशनल। रैशनल पहले समझते हैं। ध्यान से समझना, ठीक है। कोई भी नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर बोलेंगे। बट यहाँ पे दो कंडीशन है। क्या क्या समझो। पहला कंडीशन कि Q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ये डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन कि P एंड Q जो होगा ये होगा इंटीजर। क्या होगा? इंटीजर। P और Q इंटीजर होना चाहिए और Q जीरो नहीं होना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। सबसे पहले एग्जाम्पल अगर आप देखो तो पहला सपोज 3/2 क्या है? एक रैशनल नंबर है। सेकेंड एग्जाम्पल 5/7 ये भी एक रैशनल नंबर है। -3/5 ये भी एक रैशनल नंबर है। 3/-5 ये भी एक रैशनल नंबर है। समझ में आया? तो जो भी आप फ्रैक्शन के पार्ट में देखते हो उसको हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। अब आपसे कुछ पूछ रहे हैं, क्या 4 6 1 0 क्या ये सब नंबर भी रैशनल नंबर है? क्या आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया? अब देखो, ये सारे नंबर भी रैशनल नंबर है, बट कैसे? आपको एक चीज तो पता ही हो कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी नंबर के नीचे 1 लिख सकते हैं। अब 4/1 6/1 तो रैशनल नंबर है ही, 1/1 भी रैशनल नंबर है, ठीक है। अब क्या 0/1 रैशनल नंबर है? ये चीजें आप बताओ। 0/1 भी रैशनल नंबर है, बट कैसे? देखो क्या बोला था कि डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो जीरो नहीं है। 1 ऊपर जीरो हो भी सकता है, ऊपर के बारे में कुछ, ये न्यूमरेटर के बारे में कुछ नहीं बोला है, इसलिए वो जीरो है। इट मींस जीरो भी एक रैशनल नंबर होगा। तो यहां तक आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। इसका डेसिमल फॉर्म भी आप आगे पढ़ोगे अभी, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा इसी का एक एग्जाम्पल देखते हैं कि रैशनल नंबर से बेसिकली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते कैसे हैं। हम लोग कंसेप्ट भी देखेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे, जिससे आपको ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर होगा। ध्यान से देखना। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर पूछ रहे हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ 3 लिखते हैं और इधर हम लोग 4 लिखते हैं। अब इसको हम लोग रैशनल बना देते हैं। अब कोई इशू नहीं है, बट यहां पे 3 और 4 के बीच में कोई स्पेस नहीं है, मींस
कोई नंबर हम लोग नहीं डाल सकते। देखो 3 से सीधा 4 हो जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच में कुछ स्पेस क्रिएट करेंगे, बट कैसे, ध्यान से देखो। कितने नंबर हम लोगों से पूछ रहा है, 5 रैशनल नंबर। तो 5 से एक ज्यादा इंक्रीज करके 6 से इस दोनों नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। कैसे, ध्यान से देखो। इसको हम लोग 6 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसको 6 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। सिमिलरली यहाँ पे भी 6 एंड यहाँ पे भी 6। अब मल्टीप्लाई करो। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, रीजन ये है क्योंकि अगर आप इस दोनों को कट कर दोगे तो वैल्यू चेंज नहीं होता, इसलिए ऐसा करते हैं। 6 3 जार 18 अपॉन 6 1 जार 6, नो इशू। 4 6 जार 24 अपॉन 6 1 जार 6। क्या कोई इशू है, अभी नहीं है। अब देखो, अब आप 18 से 24 तक आपको एक स्पेस मिल गया नंबर को ऐड करने के लिए। 18 के बाद क्या आता है, 19/6, 20/6, 21/6, 22/6 एंड 23/6। क्या हम लोग 5 नंबर को ऐड कर चुके हैं, बोलोगे हाँ सर, ये तो रहा 5 नंबर जिसको हम लोग अभी क्या किए हैं, ऐड किए हैं, दिख रहा है। तो इस टाइप से हम लोग इस नंबर को ऐड कर सकते हैं। अब बोलोगे सर अगर 6 के प्लेस पे 7 से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता, क्या हम लोगों का आंसर गलत होता, बिल्कुल नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट मेनी रैशनल नंबर होते हैं, और जब इनफाइनाइट मेनी रैशनल नंबर है तो हम लोग तो यहाँ पे 5 लिखे, ज्यादा भी लिख सकते, कोई इशू नहीं है। समझ में आए चीजें। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे चीजें समझते हैं, ठीक है। किसी का आंसर थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है, ये चीज ध्यान रखें। आपके बुक में भी डिफरेंट आंसर हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर होगा। डिफरेंट आंसर होगा तब भी वो सही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं, और ये है इरेशनल नंबर। ध्यान से समझना क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होता है ना। चलो देखो इधर, हम लोग थोड़ा सा इसको देखो, यहां पे समझो। हम यहाँ पे कुछ नंबर लिख रहे हैं, ठीक है। 25, 13, थोड़ा छोटा नंबर लेते हैं, 2, 5, 4। अब यहां पे आपको कुछ, चलो एक और नंबर ले रहे हैं, 7 एंड 9। चलो हम लोग स्क्वायर रूट में कुछ नंबर ले चुके हैं। अब हम लोगों का मेन काम है कि इसमें से कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है ये देखना है। सबसे पहला, आप लोग स्क्वायर रूट पढ़े हो ना, क्या होता है, 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 3, 25 का स्क्वायर रूट 5 और 4 का स्क्वायर रूट 2, मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3 9, 5 मल्टीप्लाई 25 और 2 मल्टीप्लाई 2 4। ये सब नंबर बाहर रूट से आ चुके हैं। बट क्या कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करके 7 आ सकता है, बिल्कुल नहीं। क्या कोई नंबर मल्टीप्लाई करके 13 आ सकता है, बिल्कुल नहीं। क्या कोई नंबर मल्टीप्लाई करके 2, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करके 5 आ सकता है, नहीं। सेम नंबर जैसे 3 मल्टीप्लाई 3, तो कोई ऐसा दो नंबर सेम ही नंबर को मल्टीप्लाई करके 7 आएगा, नहीं। इट मीन्स, अब समझो, ये जो हम बॉक्स बना रहे हैं में, ये सारे रैशनल नंबर हैं जो बाहर नहीं आ सकते हैं, ये सारे रैशनल नंबर हैं। और जो बाहर आ रहे हैं, रैशनल नहीं सॉरी इरेशनल, ये जो हम बॉक्स बना रहे हैं ये सारे इरेशनल नंबर हैं, ठीक है। ये सारे इरेशनल नंबर है, और ये जो 3 है ये इरेशनल नहीं है, इरेशनल नहीं है। और अगर इरेशनल नहीं है तो कौन सा नंबर होगा, रैशनल होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर दो ही टाइप का होता है, आइदर रैशनल और इरेशनल। तो अगर इरेशनल नहीं होगा तो रैशनल होगा। इट मीन्स ये एक रैशनल नंबर होगा, ये भी एक रैशनल नंबर होगा, और ये भी एक रैशनल नंबर होगा, बाकी सारा इरेशनल।
तो यहाँ पे आप क्या समझे कि कोई भी नंबर स्क्वायर रूट में है और अगर उसका वैल्यू को हम लोग डायरेक्टली बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तब वो नंबर क्या कहलाएगा, एक इरेशनल नंबर कहलाएगा। कोई इशू नहीं है? चलो वेरी गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो आप लोगों से पूछता है, आगे पूछेगा भी और एग्जाम में भी आता है। थोड़ा सा ध्यान से समझना, स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होता है इसलिए बोल रहे, थोड़ा फोकस होकर के समझो। चलो देखो क्या बोल रहा है, लोकेट √3 ऑन अ नंबर लाइन। आप लोग बहुत सारे नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किए होंगे, बट यहां पे रूट नंबर को नंबर लाइन में दिखाना है। अब कैसे करेंगे, अब बताते हैं आपको करना कैसे। हम लोग सबसे पहले यहां पे एक लाइन लेते हैं, ले लिए। अब यहां पे क्या है, 0, यहां पे हम लोग 1 लिए, ठीक है। नंबर लाइन में हम लोग कैसे दिखाते हैं, ऐसे ही 2 3 है ना, और इधर -1 -2। बात को समझना, क्या यहाँ पे कहीं √2 हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं, 1 2 3 ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ पे हेल्प लेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। कैसे समझना, ठीक है, ध्यान से समझना। हम लोग पहले √2 क्रिएट करेंगे, A B C, ये 90 डिग्री होता है पाइथागोरस थ्योरम में, पता होगा। यहाँ पे हम लोग खुद से 1 यूनिट लेंगे और यहाँ पे भी हम लोग 1 यूनिट लेंगे, 1 1 लेंगे। अब यूनिट का मतलब क्या, यूनिट का मतलब इतना ही माइंड में रखो कि दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए। आप 1 1 सेंटीमीटर ले सकते हो, या तो दोनों को 2 2 सेंटीमीटर लो बट 1 यूनिट बोलो, तो 1 सेंटीमीटर ही लेना ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, पाइथागोरस थ्योरम में अगर आपको AC निकालना है तो AC इक्वल्स टू क्या होता है, AC इक्वल्स टू होता है √अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही चीजें होता है। हम लोग क्या किए हैं, सिंपली यहाँ पे जो स्क्वायर था इधर रूट डाल दिए। दोनों नंबर को यहाँ लिखो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, इट मीन्स ये कितना आ गया, √2। इट मीन्स ये आपका √2 आ चुका है। क्या ये चीजें समझ में आया? अगर ये चीजें समझ में आया तो आगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब सेम ये जो फिगर है हम लोग नंबर लाइन में ड्रॉ करेंगे। देखो आपको इधर बता चुके हैं, अब इसको हम लोग नंबर लाइन में ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे 1 लिए, यहाँ पे 1 लिए, तो ये कितना आ गया, √2 आ गया, ठीक है। वो हम आपको समझाने के लिए बताए थे, आपको एग्जाम में ऐसा ही करना है डायरेक्ट। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखो अब आप अपना कंपास लो, कंपास लो और उसमें करना क्या है, कंपास का जो मेटल वाला नीडल होगा उसको यहाँ पे रखना है और जो पेंसिल वाला नीडल होगा इसको यहाँ रखना है, और यहाँ से आपको ऐसे क्या करना है, यहाँ से ड्रॉ करना है। और यहाँ पे जब आप ड्रॉ करोगे तो ये जहाँ पे टच करेगा वही आपका होगा √2। रीजन, क्योंकि ये जितना लाइन था उसी को हम लोग यहाँ पे क्या किए, ड्रॉ कर दिए। तो √2 ऐसे आपको ड्रॉ करना है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो थोड़ा सा वीडियो को रिपीट कर लेना। ऐसे अभी एक और क्वेश्चंस बताएंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। रीजन, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहां से। चलो एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, √2 से थोड़ा सा डिफरेंट है √3, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख रहे हैं। बात को समझो, सेम चीजें हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। इस बार हम लोग डायरेक्ट फिगर पे ही करते, ठीक है। एक नंबर लाइन लिए, यहाँ पे 0 लिए, यहाँ पे 1 लिए। पहले √2 वाले का फिगर बना लेते हैं, ठीक है। ये 1 था, हाँ ठीक है, ये 1 है, ठीक है। 1 1 ले लिए थे तो ये कितना आ गया था हम लोग के पास, √2। ये अभी हम लोग किए थे। अब इसी में थोड़ा सा एक स्टेप आगे करना है, यहाँ पे आपको एक और लाइन ड्रॉ करना है विच इज अगेन 1 यूनिट। ये जितना है उतना ही यहाँ पे करना है और ये आपको ज्वाइन कर देना है यहाँ से।
और यहां पे बनाना है 90 डिग्री। कितना बनाना है? 90 डिग्री। मींस अगेन ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, गुड। इसको हम लोग कुछ नेमिंग दे देते हैं, ए बी सी। तो अगेन हम लोगों को AC निकालना होगा। ठीक है, AC क्योंकि ये √2 है, ये हम लोग अगेन 1 लिए। अब हम लोग को अगेन AC निकालना है। सेम करो, AC इज इक्वल्स टू √अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AB कितना है यहाँ पे देखो, AB मीन्स √2 और √2 का स्क्वायर कितना होता है बता दो जल्दी से। √2 का स्क्वायर होता है 2 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, तो ये अगेन कितना आ गया? √3। इट मीन्स ये वैल्यू आ चुका है आपका √3। समझ आया? अब √2 का स्क्वायर 2 क्यों होता है? देखो ये रूल है, स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल, तो क्या बचेगा? 2 ही बचेगा ना। अब जिस टाइप से आप इस अभी कंपास से क्या किए थे, मेटल नीडल को इधर रखे थे और पेंसिल वाले को यहाँ पे, उसी टाइप से फिर करेंगे। इसको यहाँ रखेंगे और इसको यहाँ, और ऐसे करके यहाँ ड्रॉ करेंगे। तो ये जो आएगा ये आएगा आपका √3। समझ आया? आया समझ तो बताओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा चीज आप समझ गए हैं, क्योंकि ये चीजें जनरली स्टूडेंट को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बाकी इसमें अब माइंड में होगा आपको कि 5, 6 ये सब का कैसे ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चंस में आपको बताएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो, समझाएंगे पूरे अच्छे तरीके से। चलो वेरी गुड। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए कुछ और चीजें देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगेन यहाँ पे भी आपका फुल फोकस चाहिए। क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन। अब आपको पहले ना थोड़ा चीजें क्लियर करते, कुछ टर्म क्लियर करते, ठीक है, समझ लेना। देखो डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होता है कि पहला जो चीजें होता है वो था टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल मीन्स क्या? किसी चीज को डिवाइड करोगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, यहां पे हम आपको लिख के बता देते हैं। फर्स्ट क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल, फर्स्ट। सेकेंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग, अभी आपको समझ में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप का होता है, एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। इतना चीजें अभी आपको यहां पे समझना है। क्या क्या बोले? फर्स्ट टर्मिनेटिंग समझना है, सेकेंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 होगा, एक रिपीटिंग एक नॉन रिपीटिंग। अब जो टर्मिनेटिंग वाला होगा वो होगा आपका रैशनल नंबर, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो होगा ये होगा आपका रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होगा ये होगा एक इरेशनल नंबर। आई होप आपका कुछ चीजें क्लियर हुआ होगा, अभी आगे और क्लियर होगा। पहले हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, आगे फिर बताएंगे। आगे सेंटेंस में लिखा हुआ है, ठीक है, टोटल आपको दिखा देते हैं पहले। देखो यहां सारा चीजें लिखा हुआ है, तो अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं कि कहते किसको है टर्मिनेटिंग। पहले हम लोग टर्मिनेटिंग ही समझते हैं, 7/8, ठीक है। 7 को हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं। कैसे करेंगे भाई? सबसे पहले अगर नंबर स्मॉलर है यहां पे, तो हम लोग यहाँ पे एक डेसिमल डालते हैं, बट डेसिमल के पहले हम लोग ऐसे ही एक 0 डाल देते हैं। ये चीज समझो, मीन हम लोग यहाँ डेसिमल डाले हैं, इसके लिए यहाँ पे हम लोग एक 0 डाले। अब 8 जार कितना हो जाएगा? 8 जार 64, माइनस करो तो 6 आ गया। अब डेसिमल डाल चुके हैं तो हम लोग अगेन यहाँ पे क्या डालेंगे? 0। अब 8 7 जार 56, माइनस करो तो कितना आया? 4। अब डेसिमल डाल चुके हैं तो अगेन हम लोग यहाँ पे एक 0 डालेंगे, और 8 5 जार कितना आ गया? 40, माइनस हम लोगों को मिल गया लड्डू। लड्डू मीन्स क्या? 0। इट मीन्स ये नंबर पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है। इट मीन्स ये नंबर जो होगा एक टर्मिनेटिंग नंबर होगा। यहां पे लिख देते हैं आपका टर्मिनेटिंग।
टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब हम लोग दूसरा चेक करते हैं और वो है 10/3। तो टर्मिनेटिंग इट मींस क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, समझ में आ गया। दूसरा 10/3, ये तो आपको आता होगा। चलो 3 टाइम्स में करेंगे 9 आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे डेसिमल डालेंगे तो एक 0 डालेंगे, अगेन 3 3 जार 9, माइनस करेंगे 1 आएगा, फिर से 1 आ गया, फिर से 0 डालते हैं भाई, फिर से 3 3 जार 9, अगेन 9, माइनस करेंगे फिर 1, फिर 1, चलो फिर से 0 डालते हैं, 0, 3 3 जार 9, 9 माइनस 1। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, हमको इतना बताओ, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि 1 तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है भाई, ये 1 पीछा छोड़ ही नहीं रहा है, बार बार 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इधर 3 3 3 3 आता रहेगा, चाहे हम इसको 1000 बार भी डिवाइड कर ले, 3 आता रहेगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर टर्मिनेट नहीं कर रहा है, इसके जैसा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। इट मींस ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, समझ आया, नॉन टर्मिनेटिंग। बट बोलोगे सर नॉन टर्मिनेटिंग में आप 2 बताए थे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो ये कौन सा वाला है, ये रिपीटिंग है भाई, देखो ना बार बार क्या आ रहा है 3 3 3, इट मींस ये रिपीटिंग भी होगा, ये रिपीटिंग भी होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, समझ आया। तो फ्रैक्शन में 2 ही टाइप का नंबर होता है, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। फ्रैक्शन नंबर कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं होगा। क्या बोले, फिर से सुन, फ्रैक्शन नंबर कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नहीं होगा, या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा या तो फिर टर्मिनेटिंग होगा। इट मींस हम लोग अब 1 को 7 से डिवाइड करके देखते हैं, ध्यान से देखना, कुछ इंटरेस्टिंग बताएंगे। 1 को 7 से डिवाइड करना है, पहले तो एक डेसिमल डालेंगे और यहाँ पे एक 0 ले आएंगे। अब थोड़ा सा नंबर बड़ा हो चुका है, ध्यान से फोकस होके देखो, 1 टाइम्स में करेंगे 7 आएगा, माइनस करेंगे 3 आएगा, डेसिमल है फटाक से 0 लाएंगे, 7 4 जार 28 करेंगे, माइनस करेंगे 2 आएगा, अगेन 0 डालेंगे, 7 2 जार 14 6 आएगा, अगेन 0 डालेंगे 8 आएगा, 56 आएगा, माइनस करेंगे 4 आएगा, अगेन 0 डालेंगे 5 टाइम्स में तो कितना आएगा 35, माइनस करेंगे 5 आएगा, अगेन 0 डालेंगे। अब 7 7 जार 49, 7 7 जार 49, यहां पे हम लिख लेते हैं, ठीक है, 50 माइनस 49, तो नीचे कितना आया 1। यही नोटिस करने वाला चीज है, इनिशियल हम लोग स्टार्ट कहां से किए थे 1 से, अगेन क्या आ गया 1। इसका मतलब ये है कि अगर आप फिर आगे डिवाइड करोगे तो ये सेम नंबर रिपीट होगा, सेम नंबर रिपीट। 7 दिख रहा है ना, इधर 7 है, ये है 1 4 2 8 5 7, सेम नंबर रिपीट होने लगेगा। इसका मतलब क्या करेंगे सर, इसका मतलब कि अब ये नंबर जो है वो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, इट मींस ये टर्मिनेटिंग नंबर नहीं होगा। कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो यहां पे हम लिख रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, NTR, समझ में आया। लेकिन इसका जो नंबर रिपीट वाला है वो कौन सा है, इसके साथ इतना सारा नंबर एक साथ रिपीट करेगा, 1 4 2 8 5 7, फिर से आगे डिवाइड करोगे सेम चीज आएगा 1 4 2 8 5 7, फिर डिवाइड करोगे फिर सेम आएगा 1 4 2 8 5 7, समझ में आया। तो एक रिपीटिंग नंबर होगा
और ये एक रैशनल नंबर होगा। समझ आया? अब थोड़ा सा यहां आ जाओ, आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, हमको पता है, बता रहे हैं, रुको। रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो सकता है। इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग बोलोगे सर इसी का तो एग्जांपल पूछ रहे, आप इसी का एग्जांपल नहीं बताया, अभी बताते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीट नंबर होता कैसा है? 0.10 110 110 11110 1111110 1111110 डॉट डॉट डॉट। यहां पे क्या समझ आया? ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। कैसे? 10 है, 110 है, 110 है, इट मींस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग कब कहते हैं? जब केवल 10 10 10 10 10 होता, या केवल 110 110 110 होता, बट वैसा है क्या? नहीं है। इट मींस एक नॉन टर्मिनेटिंग और आगे डॉट डॉट ऐसा लगा हुआ होना चाहिए। समझ आया? तो डॉट 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 क्या इंडिकेट करता है? कि नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है। और ये जो लिखा हुआ नंबर है ये क्या बता रहा है? कि ये रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए ये एक नंबर इरेशनल नंबर होगा। समझ आया? अब एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताते हैं। आप लोग पाई देखे हैं? पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7। वेरी गुड। बट ये एक रैशनल नंबर है और ये एक इरेशनल नंबर है। लोग ऐसा कैसे सर? दोनों तो सेम चीज का वैल्यू है, बट ऐसा क्यों? 22/7 रैशनल नंबर है, बट हाउ? रैशनल नंबर का क्या है? एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q इज कॉल्ड रैशनल नंबर। 22/7 उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। गुड। अब इरेशनल पाई क्यों सर? देखो एक्चुअल में क्या है ना, ये 22/7 पाई का एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं, ये हम लोग अप्रोक्स वैल्यू यूज करते हैं। तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू इसका आप गूगल में सर्च करना, वैल्यू ऑफ पाई। ये एक इसी टाइप का नंबर है। 3.14 के बाद आगे आपको बहुत सारा नंबर मिलेगा। मींस पाई एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, इसलिए पाई एक इरेशनल नंबर है और 22/7 एक रैशनल नंबर है। समझ आया? वेरी गुड। अब जो आपको बताने वाले हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है और आपको सबसे ज्यादा फोकस, अभी तक आप जितना यहां तक देखे हो तो सबसे ज्यादा फोकस आपको यही लगाना है, इसी वाले में समझने वाली चीज क्या है? रिप्रेजेंट रियल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। अभी तक जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे वो कैसा नंबर कर रहे थे? मे बी कोई डायरेक्ट होल नंबर, इंटीजर, रूट नंबर भी कर लिए, लेकिन अब आता है एक रिपीटिंग नंबर। देखो नंबर क्या है? 5.37 पे एक लाइन है। इस लाइन का मतलब क्या था अभी समझना थोड़ा सा। हाँ, अभी हम लोग आपको पीछे 3/10 बताए थे, इस 10/3 इसका वैल्यू क्या आ रहा था? 3.333 डॉट डॉट डॉट। इसका मीनिंग क्या हुआ? 3.3 पे ऐसे लाइन। इस लाइन का मतलब है ये 3 चलता रहेगा, अब बैठ के लिखते रहो वो चलता रहेगा। इसका भी मीनिंग वही है, ये 7 आपका चलता रहेगा। इसका मीनिंग क्या है? 5.3 7 7 7 7 7। तो 3 रिपीट नहीं करेगा सर? नहीं। अगर ये लाइन दोनों नंबर पे होता तो 3 7 3 7 3 7 3 7 होता, बट ये जो लाइन है ना ये केवल 7 पे है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अब यहां क्या करना है? यहां पे आपको अप टू 5 डेसिमल तक का जो नंबर है, अप टू 5 डेसिमल मींस डेसिमल के बाद 5 नंबर 1 2 3 4 5 एक एक्स्ट्रा है, इसको हम लोग हटा देते हैं।
ठीक है, 5 नंबर। इसी को नंबर लाइन में दिखाना है। अब समझो, इसको हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, 3 7 7 7, नहीं 2 ही 7 लिखते हैं, थोड़ा सा 3 7 7 8। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता होगा अगर हम लोग नंबर को अप्रोक्स करते हैं तो यहाँ पे अगर नंबर 5 या 5 से ज्यादा होता है तो उसके पहले वाले नंबर पे एक बढ़ा देते हैं, और अगर यहाँ पे 5 या 5 से कम होगा तो हम लोग जो नंबर यहाँ पे होता है एज इट इज रखते हैं। तो अब हम लोग को ये नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, बट कैसे? थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, देखना किसको रिप्रेजेंट करना है। 5.3778 आ जाओ इधर, 5.3778। ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान लगाना है ना, हम आपको पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आप समझ जाओ। इस नंबर को ध्यान से देखो, ये नंबर 5.3 के बाद और आगे बढ़ रहा है, इट मींस ये नंबर किसके बीच में होगा? तो पहला बात आता है कि ये नंबर आपका 5 और 6 के बीच में होगा। बिल्कुल सही बात है, 5 पॉइंट समथिंग है ना और 6 से कम है, तो ये नंबर कहां आएगा? 5.3 देखो यहां, 5.3 और 5.4 के बीच में ये नंबर लाई करेगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे? अब इसको ना आपके बुक में ये इमेज दिया होगा, ध्यान से उसको देख सकते हो। इसको करते हैं हम लोग जूम, और ये 5.3 को इधर ले आते हैं और 5.4 को इधर ले आते हैं, जूम कर देते हैं हम लोग। मतलब समझ लो ऐसे मोबाइल में जूम करते हो ना, वैसे इसको पकड़ के ऐसे खींचे तो नीचे ये आ गया। ठीक है, अब 5.3 था, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34 ऐसे चलेगा। अब इसमें जो हम लोग को नंबर दिखाना है वो दिखाना है 5.37, इस वाले लाइन पे। कहां दिखाएंगे? क्यों? क्योंकि अभी हम लोग 5.3 दिखा चुके हैं, तो अब एक नंबर और आगे बढ़ेंगे तो 5.37 को दिखाएंगे। आगे आ जाओ, 5.37 कहां पे भाई? यहां पे। लेकिन 5.37 के बाद और आगे नंबर है, इट मींस ये 5.37 और 5.38 के बीच में कहीं पे लाई करेगा। बहुत अच्छा। अब वो इसको अगेन हम लोग जूम करेंगे, इसको अगेन हम लोग जूम किए, 5.37 इधर लिखे, 5.38 उधर लिखे। अब अगेन 5.371, 5.372, 5.373 ऐसे हम लोग पूरा 10 तक भर चुके हैं। अब यहां पे जो नंबर दिखाना है वो दिखाना है 5.37777। कहां पे होगा? 5.377 देख लो, 5.377 यहां पे है, और इसके बाद और भी नंबर है, इट मीन से 5.37 और 5.378 के बीच में लाई करने वाला नंबर है। वेरी गुड। इसको अगेन हम लोग जूम करेंगे। अब हम लोगों को दिखाना 5.3778, 5.3778 विच इज हियर 5.3778। अब ये नंबर ना 5.3778 के नियर होगा, क्योंकि हम लोग इसको अप्रोक्स किए हैं, ये नंबर कहीं यहां पे होगा। समझ आया आपको? तो यहां पे लिखेंगे हम लोग 5.3778। इस टाइप का क्वेश्चन आपका ये है। अब सर क्या ये नंबर एग्जाम में पूछा जाएगा, और अगर हां तो क्या इतना सारा हमको लिखना पड़ेगा? देखो आपको बताते हैं, पहली नंबर की ये चीजें जनरली एग्जाम में अवॉइड किया जाता है पूछना। जनरली रूट वाला नंबर पूछा जाता है, ये जनरली अवॉइड किया जाता है, बट में भी पूछा जा सकता है। उस सिचुएशन में आपको ऐसा करना पड़ेगा। समझ आया? चलो वेरी गुड। तो ये हम लोग देखे आज पार्ट 1, ये हम लोगों का इंट्रोडक्शन पार्ट 1 था। क्या था?
पार्ट 1। अब इसके बाद है पार्ट 2, बट यहां पे आपको एक चीज सजेस्ट करेंगे, अगर ये पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे होते तो आपको उतना फर्क नहीं पड़ता। आप देखे होंगे कि बहुत सारी चीजें आपको पता होगा, लेकिन जो इसका पार्ट 2 वीडियो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको गलती से भी छोड़ना मत, क्योंकि पार्ट 2 को अगर आप छोड़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आगे फेस करना पड़ेगा। इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाओ और पार्ट 2 वीडियो को भी देखो। आई होप आप लोगों को चीजें समझ आया होगा। चैनल पे अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। चलो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।